डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस लेक्चर में हम कॉची-कोरसैट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्टूडेंट्स, इस थ्योरम की डेफिनेशन क्या है? सपोज दैट अ फंक्शन f is analytic in a simply connected domain D, then for every simple closed contour C in D, क्लोज इंटेग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड ये किसके इक्वल होगा? जीरो के। अब स्टूडेंट इस डेफिनेशन को बजरिया डायग्राम देखते हैं। अब इस डायग्राम में देखें, ये हमारे पास कोई एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन गिवन है, इसको आप कह लें सी कह लें। अगर कोई फंक्शन इसी डोमेन के अंदर एनालिटिक हो, अगर हम इस डोमेन में कोई और कंटूर लेते हैं, तो कंटूर आप सी ले लें या डी ले लें, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा? ये जो हमने भी रिजल्ट पढ़ा है कि क्लोज इंटेग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड विच इज इक्वल टू जीरो, यानी ये क्या करेगा? रिजल्ट होल्ड करेगा। यानी अगर कोई फंक्शन एफ इसी डोमेन पर क्या हो? एनालिटिक हो, तो अगर हम इसी डोमेन में कोई और कंटूर ले लें, इसको अगर फॉर एग्जाम्पल इसको कह लें डी कह लें, तो इसके अलावा जो इंटेग्रल की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आएगी? जीरो आएगी। तो ये हमारे पास क्या है? एक जर्नल रिजल्ट है। तो इस चीज को हम यूज करते हुए हम डिफरेंट इंटेग्रल्स की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉची थ्योरम को पढ़ा था। तो वो कॉची थ्योरम क्या कहता है कि सपोज दैट अ फंक्शन इज एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी and that f prime is continuous in D, then for every simple closed contour। अब स्टूडेंट्स, ये जो थ्योरम्स होंगे ये अब एप्लीकेबल होंगे सिंपली क्लोज कंटूर के लिए। तो सिंपल भी होगी और क्लोज कंटूर होगी। ये थ्योरम उन कंटूर्स के लिए क्या होंगे? वैलिड होंगे। बाकी इंटेग्रल्स के लिए थ्योरम वैलिड नहीं होंगे। ये स्पेशली इन्हीं सिंपल क्लोज कंटूर के लिए ही बनाए हुए हैं कि सपोज दैट अ फंक्शन इज एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, और कोई फंक्शन एफ उसी डोमेन के अंदर डी के अंदर क्या हो? एनालिटिक हो, और इसका जो डेरिवेटिव हो वो क्या हो? कंटिन्यूस हो। तो देन फॉर एवरी सिंपल क्लोज कंटूर सी एंड डी, हमारे पास ये रिजल्ट क्या है कि क्लोज इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड ये क्या करेगा? ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? जीरो के इक्वल। अब इसी थ्योरम की जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो हमारे पास क्या है? कॉची-कोरसैट थ्योरम। इसमें हम फंक्शन की एनालिटिक प्रॉपर्टी को तो डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस थ्योरम में कंटिन्यूटी को हम क्या करते हैं? मेंशन नहीं करते। हम कहते हैं सिंपली अगर कोई फंक्शन इसी डोमेन के अंदर एनालिटिक है, तो अगर कोई हम इसमें सिंपली क्लोज कंटूर सी ले लें, तो उसके लिए भी हमारे पास जो इंटेग्रल की वैल्यू होगी वो क्या होगी? जीरो। तो इनको हम विद एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये भी एक डेफिनेशन और है इसी थ्योरम की, कॉची-कोरसैट थ्योरम की, कि if f is analytic at all points within and on simply closed contour C, then close integral C f of z dz ये किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल। यानी अगर कोई फंक्शन फॉर एग्जांपल ये आप समझ लें कोई सिंपली क्लोज कंटूर C है, अगर कोई फंक्शन इसके अंदर भी क्या हो? एनालिटिक हो, यानी इसके तमाम पॉइंट्स पर और इसके जो बाउंड्री पॉइंट पर है इस पर भी फंक्शन क्या हो? एनालिटिक हो, तब जाके ये प्रॉपर्टी क्या करेगी? फुल करेगी। यानी क्लोज इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड ये किसके इक्वल होगा? जीरो के। अब इसकी एक एग्जांपल है, ये आपसे मैंने क्वेश्चन है, एवेल्युएट क्लोज इंटीग्रल सी e की पावर जेड डी जेड वेयर द कंटूर इज शोन इन फिगर। अब इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास है कंटूर है वो ये वाली है, सिंपली क्लोज कंटूर है। तो इसी कंटूर के अंदर हमने इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? द फंक्शन एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू ए की पावर जेड इज इंटायर। हम जानते हैं कि जो एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू ए की पावर जेड है ये एक इंटायर फंक्शन। इंटायर फंक्शन का क्या मीनिंग होगा? ये होल कम्प्लेक्स प्लेन पर क्या होगा? एनालिटिक होगा। अगर ये इंटायर है तो ये मतलब क्या होगा? एनालिटिक फंक्शन होगा एट ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस कंटूर एंड विद इन, यानी इस कंटूर के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन तमाम पॉइंट्स पर ये फंक्शन क्या होगा? एक एनालिटिक फंक्शन होगा। और जो कंटूर है वो भी हमारे पास क्या सिंपली क्लोज है। तो फ्रॉम अबाउट थ्योरम, फ्रॉम कॉची-कोरसैट थ्योरम,
क्लोज इंटीग्रल सी e की पावर z डी z, ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट 0 की। यानी हम इसको सॉल्व करने के बजाय हम इस थ्योरम के जरिए इनकी डायरेक्ट वैल्यूज को बता सकते हैं। अब नोट यहाँ पर क्या है, क्लोज इंटीग्रल सी साइन z डी z इज इक्वल टू 0 होता है, क्लोज इंटीग्रल सी cos z डी z ये भी 0 होता है। यहाँ पर जनरल रिजल्ट को हम बता रहे हैं कि इनकी वैल्यू भी 0 आती है, इसकी वैल्यू भी 0 आती है। अगर कोई पोलिनोमियल फंक्शन हो तो उसके लिए भी हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। अब स्टूडेंट ये 0 क्यों आती है, क्योंकि जो साइन z cos z और पोलिनोमियल ऑफ z ये के सारे फंक्शन क्या हैं, एक इंटायर फंक्शन। अगर ये इंटायर फंक्शन है तो अगर हम कोई भी सिंपली क्लोज कंटूर ले लें तो उनके लिए हमारे पास बाय यूजिंग थ्योरम इनका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। यानी इस इंटीग्रल का रिजल्ट हमारे पास क्या आना है, 0 आना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, evaluate close integral c z square plus 1 over z minus 4 where c is z का मॉड which is equal to 1। अब यहाँ पर जो हमें कंटूर गिवन है वो एक यूनिट सर्कल है। तो यूनिट सर्कल यहाँ पर फिगर में हमने शो किया हुआ है। तो इस डोमेन के अंदर या आप कह लें इसी कंटूर के अंदर ही हमने इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हम यहाँ पर दोबारा आपको बता दूं, ये जो भी हम थ्योरम यहाँ पर कर रहे हैं, कॉची-गॉसेट थ्योरम कर रहे हैं, कॉची थ्योरम कर रहे हैं, ये एप्लीकेबल है क्लोज कंटूर, सिंपल क्लोज कंटूर के लिए, अदरवाइज ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन क्या होगा, वी हैव एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 ओवर जेड माइनस 4। अब ये हमारे पास कोई एफ ऑफ जेड गिवन है। अब हमने चेक करना है कि ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर जो पहला है जेड स्क्वायर, ये एक इंटायर फंक्शन है। इस चीज़ को हमें अभी चेक करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि जो जेड स्क्वायर फंक्शन है ये क्या होता है, एक इंटायर फंक्शन। मीन ये पूरी कम्प्लेक्स प्लेन पर और इसी जो गिवन कंटूर है इसके अंदर भी क्या होगा, एक एनालिटिक फंक्शन है। अब हम चेक करते हैं क्या ये 1 ओवर जेड माइनस 4 क्या ये इस डोमेन के अंदर एनालिटिक है या नहीं है। अगर कोई दो फंक्शन यानी एनालिटिक हो तो उनको अगर हम सम करें तो वो भी फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक होता है। यहाँ पर वही प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू 1 ओवर जेड माइनस 4 ये इसी डोमेन के अंदर एनालिटिक है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये जो फंक्शन है 1 ओवर जेड माइनस 4 ये एक रैशनल फंक्शन है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर भी हमें देख चुके हैं कि रैशनल फंक्शन जो होते हैं वो नॉट एनालिटिक ऑन जीरोज ऑफ डिनोमिनेटर। अगर हम इस डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करें यानी z माइनस 4 ये इक्वल हो जाए 0 के, अगर इसको हम सॉल्व करें फॉर द वैल्यू ऑफ z तो देखिए यहाँ पर z की वैल्यू क्या आती है, 4 आती है। तो ये 4 जो पॉइंट है ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो z इज इक्वल टू 4 है ये पॉइंट आउटसाइड ऑफ सर्कल सी, यानी जो हमें गिवन है सर्कल z का मॉड विच इज इक्वल टू 1 या जो डोमेन हमें गिवन है ये पॉइंट उससे बाहर है। हमने चेक करना था ये पॉइंट क्या इस डोमेन के अंदर है या नहीं है, लेकिन यहाँ से हम देख चुके हैं कि ये जो पॉइंट है इस डोमेन से बाहर है। मीन जो फंक्शन है इसी डोमेन के अंदर क्या है, एनालिटिक है। तो ये दोनों फंक्शन अगर हम इनको कंबाइन करें तो ये दोनों फंक्शन आपस में क्या है, एनालिटिक हैं। और ये टोटल फंक्शन जो एफ ऑफ जेड है ये क्या होगा, किस डोमेन में एनालिटिक होगा, सी माइनस 4। तो अब ये फंक्शन हमने चेक कर लिया कि ये फंक्शन क्या है, इसी डोमेन के अंदर एनालिटिक है। तो मीन देयरफॉर एफ इज एनालिटिक ऑन सी माइनस 4। One can easily see that z is equal to 4 is outside of circle. So by Cauchy-Gosset theorem ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड ये क्या कर रहा है कि Cauchy-Gosset थ्योरम की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बाय यूजिंग दिस थ्योरम क्लोज इंटीग्रल सी जेड स्क्वायर प्लस 1 ओवर जेड माइनस 4 डी जेड इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होगी, 0। आप इसको सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ पर डायरेक्ट अगर आप इसकी वैल्यू देखें तो वो हमारे पास क्या आती है, 0 आती है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी वो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है evaluate close integral c z over 2z plus 3 dz where c is हमारे पास यहाँ पर यूनिट सर्कल की है। अब जो कंटूर है ये भी हमारे पास क्या है, यूनिट सर्कल है। अब हमने यहाँ पर चेक करना है कि क्या जो फंक्शन हमें गिवन है
z ओवर 2z प्लस 3, क्या ये इस डोमेन के अंदर एनालिटिक है या नहीं है? अगर ये एनालिटिक है तो इस क्लोज इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 इक्वल आएगी। अब देखिए इसको चेक कैसे करते हैं। हमें गिवन है एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू जेड ओवर 2z प्लस 3। अब देखें ये किसके इक्वल हो जाएगा? z ओवर 2 इंटू जेड प्लस 3/2। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या जो ये जो रैशनल फंक्शन है, यानी अगर हम कह लें एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू 1 ओवर z प्लस 3/2। अब ये इस फंक्शन को चेक कर लेते हैं कि क्या ये एनालिटिक है या नहीं है इस डोमेन के अंदर या इस कंटूर के अंदर। अब ये फंक्शन एक रैशनल फंक्शन है और ये रैशनल फंक्शन होते हैं वो एनालिटिक नहीं होते एट जीरोज ऑफ डिनोमिनेटर। अगर हम z प्लस 3/2 को 0 पुट करें और इसको z के लिए सॉल्व करें तो जो हमें z पॉइंट मिलेगा ये फंक्शन इस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होगा। अब देखें -3/2 ये पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट आउट ऑफ सर्कल है, यानी इस डोमेन या आप कह लें इस कंटूर से बाहर है। मीन जो फंक्शन हमारे पास गिवन है वो z इज इक्वल टू z का मॉड विच इज इक्वल टू 1 इस डोमेन के अंदर या आप कह लें इस डोमेन के अंदर क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है। तो बाय यूजिंग कॉची-गॉसेट थ्योरम इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आनी है? 0 आनी है। इनक्लोज इंटीग्रल सी z ओवर 2z प्लस 3dz ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? 0 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है evaluate close integral c z minus 3 over z square plus 2z plus 2 dz where c is unit circle। अब ये यहाँ पर भी हमें जो डोमेन आप कह लें वो भी हमें या कंटूर कह लें वो हमारे पास एक क्या है? यूनिट सर्कल है। तो चेक करना है कि क्या जो ये फंक्शन है इस डोमेन या आप कह लें इस कंटूर के अंदर एनालिटिक है या नहीं है। तो पहले हम चेक करते हैं चेक द पाथ। तो पहले हम चेक करेंगे कि यह जो पाथ हमें गिवन है या जो कंटूर गिवन है क्या वो सिंपली कनेक्टेड है या नहीं है। तो यहाँ पर जो सर्कल होता है वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन होता है। तो यहाँ से हमें जो पाथ मिला वो क्या मिला? सिंपली क्लोज मिला, यानी जो सर्कल है वो सिंपल भी होता है और क्लोज भी होता है। ठीक है, अब चेक द एनालिटिक। अब चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन इस सर्कल के अंदर जिसका रेडियस 1 है क्या ये इसके अंदर एनालिटिक है नहीं है। द गिवन फंक्शन एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू z माइनस 3 ओवर z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 is rational and is analytic on all complex plane except zeros of denominator। जो रैशनल फंक्शन होते हैं आप इनको याद रख लें, ये एनालिटिक कब होते हैं? एक्सेप्ट जीरोज ऑफ डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर को 0 पुट करें और इसको सॉल्व करें z के लिए तो जो पॉइंट्स हमारे पास आएंगे ये पॉइंट यानी ये जो रैशनल फंक्शन है उन पॉइंट्स पर एनालिटिक नहीं होंगे, लेकिन बाकी पॉइंट्स पर क्या होंगे? एनालिटिक होंगे। तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं कि z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 को। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं क्या इस यूनिट सर्कल के आउटसाइड हैं या इनसाइड हैं। अगर ये आउटसाइड हुए तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी बाय यूजिंग कॉची-गॉसेट थ्योरम। देखें z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या है? 2 है। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और कम्प्लेक्स फंक्शन तो किसके इक्वल होता है? z इज इक्वल टू -3 प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट ओवर 2a। यहाँ पर b a b c की वैल्यूज पुट करें तो देखें z किसके इक्वल आएगा? -2 प्लस 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 होल स्क्वायर रूट ओवर 2। तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास z किसके इक्वल आता है? -2 प्लस 4 माइनस 8 होल स्क्वायर रूट ओवर 2। यहाँ पर हमें z की वैल्यू क्या मिलती है? -1 प्लस माइनस आयोटा। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये पॉइंट्स जो z है -1 प्लस माइनस आयोटा तो ये आउटसाइड ऑफ सर्कल हैं या नहीं है। सो f ऑफ z इज एनालिटिक ऑन डोमेन। अब ये जो फंक्शन है इस डोमेन पर क्या है? एनालिटिक है। We see that -1 plus iota are outside of given contour from Cauchy-Gaussian theorem इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब स्टूडेंट देखें जो -1 प्लस आयोटा कह लें या -1 माइनस आयोटा,
अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड लूँ तो हमारे पास क्या आती है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस क्या आती है 1 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट आती है, तो ये क्या आएगी 2 होल स्क्वायर रूट आएगी। तो ये स्टूडेंट्स क्या होगी, ये ग्रेटर देन 1 होगी। तो हमें जो गिवन है कंटूर आप कह लें वो एक यूनिट सर्कल है, तो ये पॉइंट्स हमारे पास है ना जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ये जो -1 प्लस माइनस आयोटा है ये आउटसाइड ऑफ सर्कल है। बाय यूजिंग कॉची-कोसार्ट थ्योरम इन की वैल्यूज हमारे पास क्या आएगी, इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास 0 है। एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। evaluate close integral c sin z over z square minus 25 into z square plus 9 dz where c is unit circle। और यहाँ पर जो हमें कंटूर गिवन है वो हमारे पास क्या है, एक यूनिट सर्कल। तो इनके लिए हमने चेक करनी है कि क्या ये जो फंक्शन है इस डोमेन के अंदर या पहले इस कंटूर के अंदर एनालिटिक है या नहीं है। देखिए चेक द पाथ। अब जो गिवन सर्कल है वो हमारे पास क्या होता है, सिंपल भी होता है और क्लोज भी होता है। नेक्स्ट है कि अब हम चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। हमें साइन जेड को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये हम ऊपर बता चुके हैं कि जो साइन जेड है ये क्या होता है, एक इंटायर फंक्शन होता है। अब हमें चेक करना है कि 1 ओवर जेड स्क्वायर माइनस 25 एंड टू जेड स्क्वायर प्लस 9 क्या ये फंक्शन इस डोमेन के अंदर एनालिटिक है या नहीं है। देखिए द गिवन फंक्शन इज रैशनल एंड इज एनालिटिक ऑन zeros of denominator is not, यहाँ पर नॉट होना। ये क्या होगा, फंक्शन एक रैशनल फंक्शन है और ये एनालिटिक नहीं होगा ऑन zeros of denominator। तो चेक करें, देखें अब जो z स्क्वायर माइनस 25 ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा और z स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो स्टूडेंट हमारे पास पहले z की वैल्यू क्या आती है, +-5 आती है और सेकंड z की वैल्यू क्या आती है, +-3 आयोटा। तो स्टूडेंट्स हम इन पॉइंट्स को देख सकते हैं, ये टोटली इस डोमेन से बाहर है। यानी जो 5 है यहाँ पर देखें, ये 5 और ये +5 ये -5 बन जाएगा, ये कोई 3 आयोटा और ये क्या बन जाएगा -3 आयोटा। ये जो फंक्शन है जहाँ पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो आउटसाइड ऑफ दिस डोमेन है, या आप कह लें इस कंटूर से बाहर है। तो जो फंक्शन हमें गिवन है बाय यूजिंग कॉची-कोसार्ट थ्योरम इसकी वैल्यू क्या आनी है, 0 आनी है। देखिए स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ये आउटसाइड ऑफ सर्कल है या गिवन कंटूर है, तो बाय यूजिंग कॉची-कोसार्ट थ्योरम इसकी इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, 0 है। तो इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसको आप सॉल्व करें, तब भी हमारे पास आंसर क्या आना है, 0 आना है। तो इन कॉची और इन थ्योरम्स का फायदा भी यही है कि हम किसी भी क्लोज कंटूर के लिए हम इंटीग्रल की वैल्यू बता सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, शो दैट क्लोज इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड इज जेड विच इज इक्वल टू 0 वेयर एफ इज गिवन फंक्शन एंड जो कंटूर है वो एक यूनिट सर्कल है। यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू जेड क्यूब -1 प्लस 3 आयोटा। अब स्टूडेंट्स ये हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, तो हमें पढ़ चुके हैं कि जो पॉलिनोमियल होती है वो एक इंटायर फंक्शन होता है। तो देखें स्टूडेंट इसी का भी इंटीग्रल क्या आएगा, वो 0 के इक्वल आएगा। तो इसको चेक कैसे कर लेते हैं, देखिए स्टूडेंट सोल्यूशन क्या होगा, चेक द पाथ। अब देखें जो यूनिट सर्कल है वो क्या होता है, सिंपल भी होता है और क्लोज भी होता है। तो ये पहली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। अब चेक करते हैं एनालिटिक को। द फंक्शन एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू जेड क्यूब -1 प्लस 3 आयोटा इज पोलिनोमियल। ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है और जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, इंटायर फंक्शन। बाय यूजिंग कॉची-कोसार्ट थ्योरम द फंक्शन इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स within and on the simple closed contour z का मॉड which is equal to 1। so इस इंटीग्रल की वैल्यू भी क्या आनी है, 0 आनी है। तो आज के लेक्चर में हमने इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना था। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉची-कोसार्ट थ्योरम को और मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन के लिए स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।